ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके। ओके, मेरा स्क्रीन आ रहा हाँ जी, हाँ जी, दिख है? रहा ओके, सो my name is Mayur Vaishnav. Today we talk about the Amazon Web Service. It's a part of the solution architect associate level. Okay, so जो बेसिकली आज हम जो लेक्चर लेंगे वो बेसिकली बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द AWS and not a AWS. Basically, it's a part of the also a cloud computing. Okay, so let's start. Um, what is the cloud basically? So अगर हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, AWS की जो बात कर रहे हैं, मल्टीपल वेंडर्स हैं जो क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसका एक डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशन को पहले हम समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी, मीन्स दैट ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल जीमेल ले लिया हमने। ठीक है, जीमेल पर हम जब भी कोई अपना मेल कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, उसको हम जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब भी हमको डिमांड हो उस डिलीवरी की, तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द कॉल फॉर द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म बाय द इंटरनेट विद पे एज यू के। इसका मतलब क्या होता है बेसिक तरीके से, यानी रिसोर्सेस, एक ऐसा रिसोर्सेस जब भी हमको उसकी जरूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर पाए। अगर हम इसी को क्लाउड की एक लैंग्वेज में या प्लेटफॉर्म में बात करें, तो बेसिकली तरीके से अगर हमको जरूरत है, मान के चलो हमारा कोई डेटा सेंटर है, क्योंकि उसे हम क्लाउड पर बेसिकली तरीके से एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, उस पर हमको स्टोरेज की जब नीड हो, जब भी हमको एप्लीकेशन की नीड हो, ओके, एंड अदर आईटी रिसोर्सेज की नीड हो, तो हम डिफरेंट क्लाउड वेंडर के थ्रू हम उसको इंटरनेट के वाया एक मीडियम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट विथ पे एज यू गो। इसका मीनिंग क्या होता है, जितना हम पैसा देंगे, जितना हम पैसा देंगे उतनी टाइम के लिए, उतने आवर्स के लिए, उतने डेज के लिए हम उस रिसोर्सेस को यूज कर पाएंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन तो एक सैंपल था। बेसिकली हम समझते हैं इसका नाम क्लाउड ही क्यों दिया गया। ठीक है, मान के चलो जैसे हम क्लाउड की जब भी बात करते हैं यानी बादल, ठीक है, तो क्लाउड क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मल्टीपल गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक का फॉर्मेट होता है। हमको उससे नीड क्या होती है? हमको उसकी नीड्स, हमको नीड जो होती है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है लिविंग के लिए? बेसिकली वाटर। क्लाउड इस मिक्सचर का यूज करके हमको जो फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है, वो हमको एक गैस नहीं प्रोवाइड कराता, हमको एक तरीके से क्या प्रोवाइड कराता है? एक वाटर। ठीक है, उसका यूज हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आईटी की टर्मिनोलॉजी में बात करें, बेसिकली तरीके से क्लाउड वेंडर्स मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको जो शेयर चाहिए, हमको जो रिसोर्सेज चाहिए, वो बेसिकली हमारी यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसमें क्या चाहिए। जस्ट लाइक मैंने आपको डेफिनेशन बताया, हमको अगर स्टोरेज चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए या अदर आईटी रिसोर्सेज चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म हम उनकी हेल्प से उस आईटी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। बट मैन ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। एंड सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट, अगर आप जितना वहां पर टाइम के लिए आप रिसोर्सेज की यूज करना चाहते हैं, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्टांसेस के मॉडल्स हैं, हम जो पढ़ेंगे, जो हम इंस्टांसेस यूज करते हैं। इंस्टांसेस का मतलब यहाँ पर है वर्चुअल मशीन और कुछ नहीं, अपने दिमाग में मत कुछ भी सोचो। इंस्टांसेस जस्ट लाइक एक वर्चुअल मशीन, जो आप एक हार्डवेयर यूज करते हो एज ए सर्वर, उसी को वर्चुअलाइज किया हुआ है मशीन को। उसका उसको हमको परचेसिंग कैसे करना है, परचेसिंग मॉडल कौन कौन से होते हैं, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। ओके, सेकंड, अब बात करते हैं वाई वी नीड क्लाउड। हमें क्लाउड की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड क्लाउड। ठीक है, इस क्लाउड को समझने से पहले हम पढ़ते हैं कैपेक्स एंड ओपेक्स होता क्या है। जस्ट लेट मी डिलीट, आई थिंक इट्स ओपेक्स। ओके, जस्ट ओके, ठीक है, हम समझते हैं बेसिकली तरीके से हमें क्लाउड की नीड क्यों हुई, क्यों हमें क्लाउड को जाना पड़ा, क्यों मल्टीपल जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, क्लाउड को परफॉर्म क्यों दे रही है बहुत ज्यादा।
ठीक है, इतना प्रेफर क्यों दे रही है, जिससे क्लाउड ज्यादा एक तरीके से एक आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया है। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जस्ट लाइक मैंने कोई एक्स वाई जेड कंपनी ओपन किया, ठीक है, मैंने एक एक्स वाई जेड एक कंपनी ओपन किया, ठीक है, उसमें सबसे पहले कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा किसी कंपनी के लिए, यानी जो भी फ्लैट लो, जो भी कंपनी ओपन करने के लिए रूम लो, जो भी एक्स वाई जेड, ओके, उसके लिए हमको एक आईटी कंपनी को ओपन करने के सर्वर चाहिए, सर्वर में हमको एडी सर्वर चाहिए, डीएनएस सर्वर चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो हमको राउटिंग चाहिए, सॉरी राउटर चाहिए, स्विच चाहिए हमको, ठीक है, केबलिंग चाहिए, और अगर हमको एज ए पब्लिक गेटवे या उसको ट्रैफिक को इनिशिएट करना है, एज ए पब्लिक किसी अनदर ब्रांच के थ्रू हमको एक्सेस करना है, तो हमको इंटरनेट की हेल्प चाहिए, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, हमको फायरवॉल चाहिए, और हमको और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब भी आप किसी कंपनी को ओपन करती हो तो ये बेसिक्स नीड होती हैं किसी कंपनी की ओपन करने की। मान के चलो ये आपने एक्स वाई जेड एक छोटी सी कंपनी ओपन की, ठीक है, दैट्स अ पार्ट, जब भी हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपेक्स, इट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो इसमें मैंने मान के चलो 10 लाख या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मान के चलो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक्स की। जब भी आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेडी करोगे अपने ऑफिस का, उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉय की हायरिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मैंने 50 एम्प्लॉय की यहाँ पर हायरिंग की, ठीक है, उनको हायरिंग के हिसाब से उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। जो भी आप सैलरी देते हो, $100, $500, $1000, वो डिपेंड ऑन द जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके एक्सपीरियंस के बेहाफ पर, ओके। और सेकंड चीज, जब भी हम सर्वर लगाते हैं तो हमको 24x, और जब भी हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं, आईटी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, हमको 24/7 हमको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं कि हमको राउटर 4 घंटे यूज करना है, हमको स्विच 4 घंटे यूज करना है, हम उतनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली हमको 24x7 हमको उसको एक्सेस देना पड़ता है। इसलिए जब भी हम एक कंपनी ओपन करते हैं 24x7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और हम जब भी एसी एयर कंडीशनर चाहिए हमको। जब भी हम सर्वर लगाते हैं डेटा सेंटर के अंदर, मल्टीपल सर्वर लगाते हैं, तो काफी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको आपको मेंटेन करने के लिए हमको एयर कंडीशनर चाहिए। अप्रोक्स मान के चलो ये जितना भी मैंने ये एक छोटी सी कंपनी ओपन करने के लिए, ओनली 15 एम्प्लॉय ओपन करने के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपीज। उसके बावजूद भी मैं बेसिक तरीके से 100% श्योर नहीं है कि ये कंपनी मेरी चल जाएगी, ओके। इसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्लाउड पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। यही चीज हमको अगर क्लाउड प्रोवाइड करा दे, और जितने टाइम के लिए हमको यूज करना है रिसोर्सेस का, उतने टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं वो रिसोर्सेस, ठीक है। सो दैट इज so in this scenario we can use the cloud computing, sorry cloud services, okay। मल्टीपल प्लान्टर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये सर्विसेज ले सकते हैं। हमको जो यूज चाहिए, राउटर चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए, हम विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड वेंडर वी कैन यूज द ऑल रिसोर्सेज, ओके। हम जब भी बात करते हैं, जैसे लाइक एक रेगुलर डे की बात करें, एक एग्जांपल लेता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको और डेप्थ में जाने के लिए, ओके। जस्ट लाइक आपको पता होगा एक सेल आती है अमेजोन पर, ओके। एक अमेजोन पर सेल आती है और फ्लिपकार्ट पे सेल आती है, एक पर ईयर सेल आती है अमेजोन प्राइम के नाम से, जो भी सेल आती है, और एक फ्लिपकार्ट से एक बिग बिलियन टाइप की सेल आती है, ओके। am I audible all? Hello? Yes, you are. Okay, so now we talk about the sale, okay। so इसको और बेस्ट एग्जांपल में समझने के लिए हमको क्लाउड का नीड क्यों हुआ, okay। so that's it's a big example for that particular cloud infrastructure, okay। so main thing is that cloud की big billion sale आती है। अगर हम जब भी बात करें, ठीक है, जो भी अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है मान के चलो, ठीक है, उसका कोई डेटा सेंटर है, ठीक है, उसके डेटा सेंटर में 10 सर्वर हैं अभी, ओके। रेगुलर डे की हम बात करेंगे, तो रेगुलर डे की बात करेंगे, उसके सर्वर पर
10 लाख हिट आ रहे हैं, ठीक है, जिनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बोलते हैं, 10 लाख 10 लाख के अराउंड उसके पास हिट आ रहे हैं। यही हम बात करें बिग बिलियन डे में, तो क्या होता है बेसिकली वो 10 लाख से मल्टीपल टाइम 5 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 10 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, मे बी हो सकता। अभी हम बात करें बिग बिलियन डे में उसके पास 50 लाख हिट्स आ रहे हैं, तो क्या करेगा उस टाइम? हेलो। तो बेसिक तरीके से वो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ऑन द टाइम लाइन क्या करेगा वो? ओके, तो ऐसा तो नहीं कि पर डे ऐसे एक नाइट में या कुछ टाइम में वो अपना ऐसा करेगा कि 8-10 सर्वर और परचेस कर ले, ठीक है, फिर फायरवॉल परचेस कर ले, नेटवर्क इक्विपमेंट्स में सब कुछ उसको परचेसिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो उसका ठीक है, उसने परचेस कर लिया, मान के चलो उसने और भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स हो गया, आईटी रिसोर्सेज से परचेस कर लिया अपने डेटा सेंटर में, उसने बेसिकली इनबिल्ड कर लिया पूरा, ठीक है। कॉस्ट कितनी आई उसको उस 3 दिन के लिए? उसके पास कॉस्ट कितनी आई? उसने 1 करोड़ रुपीज वहां पर बेसिकली तरीके से यूज किया अपने आईटी रिसोर्सेज को फिर से इनबिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ये 10 सर्वर जो यूज कर रहा है, वो जिसको 10 लाख हिट्स हो रहे हैं, वो रेगुलर डेज में है, बट अगर वो वीक बिलियन डे जो भी सेल है उसमें उसके पास करोड़ हिट्स आते हैं, वो 10 सर्वर मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, हर एक सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, वो इतने टाइम बीइंग के लिए उतने हिट्स को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी उस टाइम बफर ओवरफ्लो होने लगे, बफर ओवरफ्लो होने के थ्रू क्या हुआ, वो जो हिट्स जाने थे वो हिट्स ना आ पाए, ओके। एक टॉपिक है ओवरफ्लो, बाद में बात करेंगे उस चीज की हम, ठीक है। तो उस टाइम बीइंग के लिए उसने क्या करा, परचेस कर लिया सारी चीजें। उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? केवल 3 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, 3 दिन के बाद वो सेल खत्म हो गई, फिर क्या करेगा वो? अब टाइम बीइंग वो अब ये बताओ कि मान के चलो उसने सर्वर परचेस किए, इक्विपमेंट्स परचेस किए, अब वो 3 दिन के बाद उसके पास फिर रेगुलर ट्रैफिक उसके पास कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है। तो उसके वो सर्वर्स तो एक तरीके से किसी मतलब के नहीं रहे ना, तो फिर क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, वो सर्वर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्लाउड ने एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि जैसे एक एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट का ही लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने सोचा क्यों ना मैं क्लाउड का यूज करके जो मुझे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे पास ट्रैफिक हिट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं जो परचेसिंग है मैं क्लाउड से कर लूँ, ठीक है। जो सर्वर्स मुझे लेने हैं, जो मुझे नेटवर्क लेना, सॉरी, जो नेटवर्क इक्विपमेंट चाहिए, मुझे फायरवॉल चाहिए, राउटर चाहिए, 3 दिन के लिए मैं परचेस कर लूँ, एज पे एज यू गो मॉडल। इसी को बोलते हैं एज पे एज यू मॉडल। आप जितना पैसा दोगे उतने टाइम बीन के लिए उसको आप यूज कर सकते हो। तो क्लाउड हो गया, अमेजन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिक तरीके से, ये क्लाउड से परचेस करते हैं, ठीक है। 3 दिन का सेल है, 3 दिन के लिए उन्होंने क्या करा, उस टाइमिंग के लिए परचेसिंग कर लिया, ठीक है। तो उनकी सर्विस का यूज करते हैं, जो भी इनको आईटी रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स है, कंप्यूटर पावर की हो गया, डेटा सेंटर, सॉरी, डेटाबेस की हो गया, स्टोरेज का हो गया, बीइंग लाइक फायरवॉल हो गया, जो भी चाहिए, ये उस टाइम बीइंग के लिए 3 दिन के लिए वहां से परचेस करते हैं, और 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए उनको पे करते हैं। So that's why we can say that is called a as pay as you go model. Hope you understand why we need cloud. Okay. Okay. Now we talk about टॉप प्लेयर्स इन द क्लाउड, ठीक है। बेसिकली मल्टीपल प्लेयर्स हैं या मल्टीपल वेंडर्स हैं जो हमको क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। अमेजन की बात करें तो AWS अमेजन वेब सर्विस है, आई का मैनेजर लीडर है, मानते हैं इसको क्लाउड प्लेटफॉर्म में, काफ़ी टाइम से है ये। उसके बाद हम मानते माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, एज्यूर भी क्लाउड वेंडर्स है। GCP क्लाउड, ये गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है GCP। एक अलीबाबा है, ये चाइना का है, ये अलीबाबा क्लाउड भी है, ये भी हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही ओरेकल है, VMware है, IBM। ये टॉप प्लेयर्स हैं क्लाउड के जो हमें क्लाउड फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड कराते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, यानी हम अब नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के बेनिफिट्स क्या हैं? ओके, फर्स्ट बेनिफिट, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, वी कैन एक्सेस आर रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर। ओके, ऑन डिमांड, अभी मैंने आपको बताया था, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, वी कैन एक्सेस आर रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर, यानी जब भी हमको
रिसोर्सेज का यूज करना है या हमको एक्सेस करना है, जो भी हमको आईटी रिसोर्सेज का यूज करना है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीमेल आपने अपने घर से बनाया, यानी आपने yahoo.com हुआ, जो भी एग्जाम्पल, जो भी मेल आप यूज करते हो, ठीक है, आपने जहां से बनाया वहीं से एक्सेस करना हो, ऐसा नहीं, एनी वेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट्स द ऑन डिमांड सेल सर्विस। आपको जब चाहे तब अपने रिसोर्सेज का कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। We can access from any platform like PC, mobile, as per the availability by the internet. Means that अगर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, आपने अगर अपना अकाउंट, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब होता है आपने अगर अकाउंट अपना पीसी से बनाया तो पीसी से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म का यूज करके, लाइक अपने पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, और जो भी आप अपना आईपी यूज करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करके, यानी आप उसका यूज करके यू कैन एक्सेस योर आईटी रिसोर्सेज from the different vendors via the internet. Internet होना must है. With the help of the internet, you can use, you can access your all IT resources through a different vendor. Okay. Scalability, we can minimize या maximize our network. हाँ, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया फ्लिपकार्ट का, है ना, आपका वही मैंने आपको बताया कि अभी आपका जो भी 10 सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, मे भी हो सकता है आपके पास करोड़ों हिट्स आ रहे हैं, उसके लिए आप स्केल इन या स्केल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी हमको हर क्लाउड वेंडर प्रोवाइड कराता है, स्केल इन एंड स्केल आउट की फैसिलिटी। स्केल इन स्केल आउट बेसिकली तरीके से आप जब चाहे मिनिमाइज, जब चाहे मैक्सिमाइज अपने रिसोर्सेज का कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपको 3 दिन का यूज था तो 3 दिन के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं उस रिसोर्सेज को। ठीक है, 3 दिन के बाद आप चाहते हो कि मुझे एक्सेस रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो आप उसको आपने मेल डालकर या जो भी आपको, जब भी हम परचेस करते हैं, यानी हम जब भी कोई मॉडल परचेस, सॉरी मॉडल कह रहा हूँ, जब भी हम इंस्टांसेस परचेस करते हैं या हम जब भी कोई परचेसिंग मॉडल लेते हैं, यूज करते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टांसेस होते हैं जिसको अपन D2, T3, T4 होते हैं, ये नाम है इंस्टांसेस को परचेस करने के लिए। ठीक है, जितने टाइम के लिए हम लेंगे उतने टाइम के लिए हम बेसिकली तरीको इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं स्केलेबिलिटी, वी कैन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आर नेटवर्क, okay, as per our requirement with the okay, resource pooling। फोर्थ पॉइंट होता है रिसोर्स पूलिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ रिसोर्स पूलिंग? बेसिक तरीके से कुछ नहीं, एक रिसोर्स, एक पूल है, जस्ट लाइक एक पूल। पूल में मल्टीपल आईटी रिसोर्सेस है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस पूल से आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, बाय डिफरेंट डिफरेंट वेंडर ऑफ क्लाउड। okay, with the help of the different vendor cloud, you can access via the internet। okay, जब भी हम आईटी रिसोर्स पूलिंग की बात करते हैं उसमें फायरवॉल हो सकती हैं, राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। जो भी नेटवर्क का आपको चाहिए आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं, और उस पूल पे आपको जो रिक्वायरमेंट हो अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड यूज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, मेजर सर्विसेज की हम बात करें कि मेजर सर्विसेज में क्या है, तो क्या होता है मेजर सर्विसेज में, जैसे लाइक है, मैंने आपको बताया अभी कि फ्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से 50 लाख यूजर हिट कर रहे हैं, 10 लाख यूजर हिट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कौन करता है? ठीक है, यानी वो यूजर, यानी जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैंने ले लिया, जस्ट एग्जांपल कोई वेबसाइट है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल्स की एक वेबसाइट है जिसमें हम बेसिक तरीके से जो भी कंपनी का बंदा है, वो बेसिक तरीके से कंप्यूटर प्लस नेटवर्किंग की वेबसाइट है, वो फायरवॉल बेच सेल कर रहा है, इवन नेटवर्क इक्विपमेंट्स लाइक हब हो गया, स्विचेस हो गया, राउटर सेल कर रहे हैं। तो नेटवर्क सर्विसेज ये मेंटेन करके रखती है कि उस वेबसाइट पे कितने बंदों का कितने टाइम पे हिट आया, ठीक है, किन किन पर्सन ने उस पर हिट किया। ठीक है, अगर उसका बेसिक तरीके से HTML, जो भी डेवलपर होगा, इसमें एक मॉडल्स होते हैं जिसमें डेवलपर की टीम भी होती है जो बेसिक तरीके से वेबसाइट को बैकएंड में डेवलप करती है, ये मेंटेन करती है कि उस पर किसने किसने हिट किया। ठीक है, वो सब बैकएंड में होता है, तो सर्विस ये मेंटेन करती है उस वेबसाइट पे कितने हिट आए, क्या मेंटेन करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेजर सर्विसेज। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड।
ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द AWS. ओके, बेसिक्स की बात करते हैं. AWS जो लॉन्च हुआ था इन 2006 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. बाद में ये मूव किया Amazon.com में. जो Amazon.com आया वो 2010 में आया, ठीक है. 13 में ये लोग सर्टिफिकेशन लेकर आए. लेकर आई है. इन्होंने बेसिकली तरीके से इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है. ओके, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एक डेवऑप्स, एक सिस ऑप्स. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स में दो लेवल होते हैं, एक एसोसिएट लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल. हम जो बेसिक तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, हम बेसिकली एसोसिएट लेवल का बात करेंगे. ओके, तो इसमें और डेवऑप्स डेवऑप्स में बेसिकली डेवलपर प्लस ऑपरेशन, इन तीनों सर्टिफिकेशन, तीनों लेवल में एक बेसिक लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट तीनों में होते हैं, ठीक है. नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग हैं. यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेशनल दिया है, डेवऑप्स प्लस ऑपरेशन दिया है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लस ऑपरेशन दिया हुआ है. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करते हैं. सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली उनके लिए होता है जो एक नेटवर्किंग फील्ड पे कोर बंदे हैं, जो फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, राउटिंग स्विचिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है. तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है. जो डेवलपर हैं, जो डेवलपर बैकएंड में काम करते हैं, जस्ट उनको नहीं पता होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में राउटिंग, नेटवर्किंग, ओएस जो यूज करें, उनको नहीं पता. उनको बस अपना डेवलपर एज एक डेवलपर है जो प्लेटफॉर्म दे देते हैं. रन टाइम प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म दे दिया. विद द हेल्प ऑफ द प्लेटफॉर्म वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसको रन कराते हैं और उसको पब्लिश करते हैं. ओके, उसको एक्सेस कर सकता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम. ओके, कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो डेवलपर के लिए होता है. इसमें पाइथन की जरूरत होती है, पाइथन की हेल्प चाहिए होती है. जब भी हम डेवऑप्स पढ़ते हैं तो उसमें हमको पाइथन की भी नीड चाहिए होती है. ओके, AWS सिस्टम एडमिन जो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं एज ए डेस्कटॉप एडमिन, जो बंदा होता है उसको बेसिक्स क्या नीड्स होती हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशन होता है, सिसऑप्स होता है. बट हम जो लेक्चर आगे वाले दिनों में पढ़ेंगे, बेसिक तरीके से हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस सिसऑप्स का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर. ओके, सर्विस इन क्लाउड. जब भी हम सर्विस बात करते हैं, बेसिकली किसी भी वेंडर की बात करें, किसी भी वेंडर की बात करें, चाहे अलीबाबा हुआ या GCP हुआ या अमेजन हुआ, अजीर हुआ, VMware हुआ, ओरेकल हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये क्लाउड का जो बेसिकली मॉडल है या प्लेटफॉर्म है, वो तीन ही सर्विसेज पे डिपेंड है. इसको बोलते हैं IaaS, इसको बोलते हैं PaaS, थर्ड बोलते हैं SaaS. IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में इसके बारे में. मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर बेसिक से समझते हैं. मैंने क्या फर्स्ट लेयर दे दिया नेटवर्क को. ओके, हम जो भी केबलिंग वगैरह करते हैं सारा कुछ नेटवर्क के पार्ट्स में आ जाता है, लेयर्स में आ जाता है. स्टोरेज, जहां पर हमारा डेटाबेस होता है, हम जहाँ डेटाबेस अपना मेंटेन करके चलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टोरेज. ओके, सर्वर जहां पर हम एप्लीकेशंस वगैरह रन करते हैं. ओके, वर्चुअलाइजेशन बताऊंगा अभी क्या होता है वर्चुअलाइजेशन. ओके, operating system, what operating system you want to install on your infrastructure, you can use via like Linux या Windows या Macs, depend on your requirement. Okay, middleware और रन टाइम, ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं. प्लेटफॉर्म इन द सेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका हेल्प का जिसका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं. ओके, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. डेटा, जस्ट लाइक एक डेटाग्राम की बात कर रहे हैं, डेटा और जो एप्लीकेशन जो यूज करते हैं जस्ट है कि. नाउ वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस. ओके, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करें तो समझ लेना माय फ्रेंड, हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्डवेयर की. जब भी मैं IaaS की बात करूं, जब भी हम परचेसिंग मॉडल जब भी परचेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम IaaS की बात करें, दैट इज अ कोर हार्डवेयर और कुछ नहीं. ओके, तो कोर हार्डवेयर का मतलब वहां पर हमको नेटवर्क मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, सर्वर मिलेगा, वर्चुअलाइजेशन मिलेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा. तो इसका IaaS का मतलब क्या है इसी तरीके से, यानी मेरी कंपनी है XYZ, ठीक है, मेरे को बस इंफ्रा चाहिए, मुझे एक तरीके से मॉडल है जिसका यूज करके हम परचेसिंग करते हैं. ओके, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म का. अगर मैं बात करूं IaaS की, ठीक है, मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे पता है अपनी कंपनी में क्या एप्लीकेशंस रन कराना है, मुझे पता है मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डालने हैं, ठीक है, और उसमें क्या डेटाबेस इंस्टॉल करना, माई SQL हो गया, SQL हो गया, और उसमें क्या डेटाबेस इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
मुझे क्या डेटाबेस इंस्टॉल करना, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं नहीं चाहता बेसिक तरीके से कोई इसमें मिडिल का पर्सन उसमें इंटरमीडिएट कर पाए। ओके, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? आईएस। आपने एक हार्डवेयर ले लिया, हार्डवेयर इन द सेंस आपने एक नेटवर्क इक्विपमेंट्स ले लिया, फायरवॉल ले लिया वेंडर से, आपने वो जो जरूरत है राउटर ले लिया, स्विच ले लिया, वो एक वर्चुअलाइजेशन फॉर्म में होते हैं माय फ्रेंड। इसको याद रखना, आप जो भी लेते हैं एज ए वर्चुअल क्लाउड होता है वो। हम जो परचेस करते हैं वो होते बिल्कुल सेम है जो फिजिकल, बट एज ए वर्चुअल होते हैं। आप उसको इंटरनेट की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जब भी आईएस की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर की हम बात करेंगे। ओके, और हार्डवेयर की बात करेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ये दो पार्ट आते हैं, रन टाइम एंड मिडिलवेयर। रन टाइम मिडिलवेयर क्या है? जस्ट एक प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं। लेकिन आप जब भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस परचेस करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म वेंडर से, तो आपको प्लस आईएस भी लेना पड़ता है। ओके, ये भी आपको परचेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने जस्ट एक प्लेटफॉर्म ले लिया और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब भी आप प्लेटफॉर्म परचेस करेंगे, एज ए पास आप जाना चाहेंगे, एज ए पास मॉडल you want to be configure in your infrastructure, then you also want to be purchase a hardware या IaaS model. okay, so platform as a service की बात करूं तो प्लेटफॉर्म क्या है? जस्ट लाइक मैंने, चलो ठीक है, मैंने IaaS परचेस कर लिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस कर लिया, अब मैंने प्लेटफॉर्म भी परचेस करना है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस लाइक जस्ट लाइक मुझे डेटाबेस टाइप की एप्लीकेशन या डेटाबेस रन कराना है, डेटाबेस रन कराना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले माई एसक्यूएल जो भी मेरी डिपेंडेंसी हो, यानी प्लेटफॉर्म हो, डिपेंडेंसी हो, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म क्या, मैं जो माई एसक्यूएल डिपेंडेंसी या जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर डेटाबेस रन करेगा, ओके, उसको हम बोलेंगे एज ए पास। सेकंड एग्जांपल, जैसे मुझे मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट की कुछ फाइल को रन करना है मेरे पास, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इंफ्रा दे दिया, ओएस दे दिया, ओएस दे दिया, ओएस में सबसे पहले मैंने क्या डाला? विंडो डाला। ठीक है, विंडो मैंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट की डिपेंडेंसी है किस में रन करेगी? बेसिकली रन करेगी एज ए विंडोज प्लेटफॉर्म में। ओके, तो मैंने क्या करा? एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एज ए विंडोज को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसमें मैंने प्री इंस्टॉल कर दिया एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एप्लीकेशन जो भी आप पावर पॉइंट, वर्ड, XYZ जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रन टाइम और मिडलवेयर की, जस्ट लाइक एक प्लेटफॉर्म। वैसे ही हमारा वेंडर AWS का करता है, हमको जो जरूरत पड़ती है, जो हमको जो हमको नीड होती है, ठीक है, जो हमको बेसिक तरीके से AWS पर रन कराना है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द पास सर्विसेज यू कैन रन any application any application, okay, with the help of the parser model. Okay, this is called a pass. नाउ वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है? हम जब भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ डेवलपर की। वो डेवलपर जिनको नॉलेज नहीं होती, कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होता, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको बस थोड़ा पता होता है ओएस क्या होता है, उनको नहीं पता होता कि राउटर क्या है, स्विच क्या, उनको बैकएंड का नहीं पता होता कि नेटवर्क इक्विपमेंट्स क्या लगे हुए हैं। ठीक है, बस उनको अपना एप्लीकेशंस बनाना है, और एप्लीकेशन जो भी बनाने के बाद उसको उसको पब्लिश कराना है AWS के इंफ्रा में। AWS जो भी उसकी साइट्स वो मेंटेन करेंगे, डेवलपर जो भी होंगे साइट्स को मेंटेन करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग का यूज करके। ठीक है, तो वैसे तरीके से सॉफ्टवेयर सर्विस उनके लिए होती है। एप्लीकेशन की बात करें, जो डेटा रन करता है, इन आउट डेटा रन करता है, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होते हैं। बट लिमिटेशंस क्या इसमें, प्रॉब्लम क्या है? आप जब SaaS जब भी आप परचेस करते हो किसी वेंडर के थ्रू, तो आपको IaaS भी लेना पड़ता है और पास भी लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेना पड़ेगा, प्लस आपको ये रन टाइम मिडलवेयर जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं पास, उसको भी लेना पड़ेगा, और आपको SaaS जो आप परचेस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीके से ये मॉडल होते हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे आईएस की बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये आईएस होता किसके लिए है? ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है। सिस्टम एडमिन क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल मशीन की बात करें, स्टोर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, जब भी हम बात करें, देखो एक चीज मैन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम, चलो ठीक है, आपने बोला सर कि आईएस आप जो मॉडल है परचेज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने परचेज कर लिया,
आपने लाइक वर्चुअलाइजेशन परचेज कर लिया, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स परचेज कर लिया, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा परचेज कर लिया। इसकी सिक्योरिटी कौन मेंटेन करता है? इसकी सिक्योरिटी को आपको लेने देना कुछ भी नहीं है। इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम होता है वेंडर का। ठीक है, ये वेंडर ही होता है इसकी सारी सिक्योरिटी मेंटेन करना है, उसको क्या इंक्रिप्शन देना है एक्सेस के लिए, इफ समवन इफ वांट टू यूज योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो उसको क्या ऑथेंटिकेशंस देना है, क्या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, ये सारा कुछ वेंडर का काम होता है। आपको सोचना ही नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, आपको जब भी हम आईएस की बात करें, उसका उसका हाँ चार्जेस अलग है क्या? हाँ, सबका चार्जेस अलग होता है गौतम। ठीक है, मैं अभी नहीं नहीं, बताऊंगा। सिक्योरिटी का। नहीं नहीं, सिक्योरिटी का कोई चार्जेस नहीं होता। सिक्योरिटी का वेंडर कोई चार्जेस नहीं लेता है। हम जो आईटी रिसोर्सेस यूज करेंगे, उस आईटी रिसोर्सेस का चार्जेस होता है। ओके, सिक्योरिटी वो अपने एंड से मेंटेन करके देता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके। ओके, नाउ बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पहले मैंने स्लाइड्स में बताया कि एक इंफ्रा तैयार करते हैं, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मेरा, वहाँ वर्चुअल मशीन होगी, स्टोरेज होंगे। ओके, आईपी एड्रेस हमें खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इलास्टिक आईपी, ये कुछ टर्म्स हैं, ये बेसिकली क्लाउड के टर्म्स हैं। अमेजन यूज करता है इलास्टिक आईपी, बेसिकली वी कैन यूज इलास्टिक आईपी फॉर द पब्लिक एक्सेस के लिए। ठीक है, वो मैं बाद में बात करूंगा। स्केलेबिलिटी मींस आपको जब मिनिमाइज करना है, जब मैक्सिमाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें सर्विसेज हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमको स्केबल करना है तो कैसे कर सकते हैं। ऑटो स्कॉलिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल इन स्केल आउट कर सकते हैं। ओके, अपने आप होती है ये। ठीक है, मान के चलो एक इंस्टेंसेस पे क्लाउड यानी क्रैश हुआ मेरे पास, मान के चलो 3 वर्चुअल मशीन है, एक एग्जांपल मान लो 3 वर्चुअल मशीन है, एक क्रैश हो गया तो उसका पूरा ट्रैफिक 50% फर्स्ट एंड सेकंड पे चला जाएगा। ये टेक्निक है ऑटो स्केलिंग। नाउ फ्यूचर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी वही चीज क्लाउड प्लेटफॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें ये एडब्ल्यू हम जब एक्सेस करेंगे, जब भी हम क्लाउड इस पे एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडब्ल्यूएस लॉगिन का। हम उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे तो EC2 वर्जन इंस्टॉल वर्चुअल मशीन को हम वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द IaaS। ओके, नाउ पास। ओके, मैंने पास आपको बता चुका हूँ सारा, बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं होता है पास में। ठीक है, जो डेवलपर बंदा होगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो केवल उसको एक इंटरफेस एक्सेस मिलता है। इंटरफेस में उसको, उस इंटरफेस में जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसको क्या रन कराना है। ठीक है, क्या जस्ट लाइक के उसको कोई लाइक डेटाबेस रन कराना है, कोई डेटाबेस रन कराना रहता है, तो वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्ड करके देगा आपको वेंडर। वो लाइक माइस्क्यूएल उसमें इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, आप उसका यूज करके सीक्वल जो भी आप मंगो डीबी वगैरह जितने भी सीक्वल्स होते हैं, आप उसको यूज एप्लीकेशन को रन करके उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने आपको अपने रिसोर्स अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो डेवलपर्स के लिए होता है पास। ठीक है, डेवलपर यूज करते हैं ये सारी चीजें। हम बात करते हैं सास की। SaaS for developer, no need to check on backend like operating system, just like सॉफ्टवेयर भी वही होता है। ऑपरेटिंग लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड सिक्योरिटी डाटा, मैंने आपको बताया कि आपको सिक्योरिटी से मतलब नहीं है। इनकी सिक्योरिटी कौन मेंटेन करता है, बैकएंड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सास वालों को मतलब नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डेवलपर यूज करते हैं उनको बस एप्लीकेशन और डेटा से मतलब होता है। उनको मतलब नहीं होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, सॉरी अब बैकएंड में क्या नेटवर्क इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर का इंफ्रा में क्या सिक्योरिटी इनबिल्ट है। ठीक है, क्या फायरवॉल लगी हुई है, क्या एंटीवायरस लगे हुए हैं, ये सब कुछ नहीं है। ओके, दे ऑल मेंटेन बाय द वेंडर। ओके, ये सारी चीज रहती है। लाइक एक सेकेंड। ओके, एंड यूजर क्लाइंट्स के लिए होता है, नो नीड टू इंस्टॉल ऑन पीसी, आपको पीसी में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपको एक एक सर्विसेज एक तरीके से एक पाथ दे दिया जाता है, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो सर्वर रिसोर्सेज मैनेजमेंटर। और जो सर्वर वगैरह होते हैं, रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, ये वेंडर मैनेज करता है, आपको मतलब नहीं है। आपको एज ए एप्लीकेशन रन कराना है, आपको डेटा यूज करना है, आपको डेटा अपना डेटाबेस मेंटेन करना है। उनके लिए बेस्ट होता है जो एक एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं या वेबसाइट डेवलपर होते हैं जो अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करना चाहते हैं।
ठीक है, उनके पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है ये कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता, कौन सा स्टोरेज यूज हो रहा है, क्या स्टोरेज नहीं हो रहा, इससे कुछ मतलब नहीं है। वो अपनी वेबसाइट्स को वहाँ मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई हम देख सकते हैं लिखा हुआ सर्वर रिसोर्सेज मैनेज बाय द वेंडर्स। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। नाउ deployment model of cloud. Okay, now we talk about the deployment model of cloud. So hope you understand all what I'm teaching you right now. समझ में आ रहा होगा सबको मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है अभी आपके पास? No, no, all good. Okay, now we talk about the deployment of models of cloud. Okay, तो हम जब वेंडर्स की बात करते हैं, ये वेंडर्स क्या करते हैं बेसिक तरीके से हमको एक क्लाउड का एक मॉडल प्रोवाइड कराते हैं कि आपको किस टाइप का मॉडल आपको यूज करना है। जस्ट लाइक मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मैं नहीं चाहता, मेरी मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कंपनी, मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और मेरा एक छोटा सा एक 2 BHK का रूम है, मैं उसमें ही ओपन करना चाहता हूँ, मेरा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मैं राउटर ले सकूँ, स्विच ले सकूँ, ये जो भी एग्जांपल जो भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स आते हैं, आई थिंक यू नो वेरी वेल। सो उसके लिए मैं क्या करूँ? सो बेसिकली तरीके से क्लाउड वेंडर होते हैं जो इन 3 मॉडल के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, पब्लिक क्लाउड, जहां पर मैं बात करूं पब्लिक क्लाउड की, समझ जाना, AWS हो गया, इसको अमेजन वेब सर्विस बोलते हैं, GCP क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंड सॉरी अलीबाबा हो गया, VMware, ये सब पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ग्लोबली डिप्लॉयड होते हैं, ये ग्लोबली डिप्लॉयड होते हैं, जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीके से कोई एक अनादर बंदा आया उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं, कोई भी बंदा उसको एक्सेस करता है, सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो पब्लिकली सबके लिए, जस्ट लाइक एक बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल है जीमेल। जीमेल पे आप क्या करते हो? जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, अकाउंट करने के बाद उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो ग्लोबली डिप्लॉय होता है, ग्लोबली डिप्लॉय होता है। ऐसा नहीं आपने मान लो दिल्ली में अकाउंट बनाया आपको दिल्ली से ही एक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। आपने जिस ISP के थ्रू बनाया हो सकता है वो ISP का IP उसके पास चले जाए, वहां पर जाके मैक उसमें मैक उसका यूज करे, उसी को एक्सेस दे, ऐसा नहीं है बॉस। बेसिक तरीके से पब्लिकली डिप्लॉय होता है, उसको जो चाहे एक्सेस कर सकता है। जस्ट लाइक ए बेस्ट एग्जांपल इज gmail.com। ओके, ओके, जीमेल, याहू एक एज ए क्या है, पब्लिक क्लाउड ही है एक तरीके से, वही मैंने बताया यहाँ पर। इट इज डिप्लॉय ग्लोबली, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी विद इशू मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। कॉस्ट इफेक्टिव लाइस कस्टमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिव लाइस कस्टमाइजेशन, आपको कस्टमाइज नहीं करना पड़ता, सब कुछ वो बना के देते हैं, सब कुछ मेंटेन करके देखते हैं, सिक्योरिटी भी वही मेंटेन करके देते हैं, सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट परचेस करना है। क्या परचेसिंग ऑप्शन पर आप यूज करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ द परचेसिंग ऑप्शन आप क्या इंस्टांसेस लेना चाहते हो, T2 T3 P4, आपका जो इंस्टांसेस डिपेंड करेगा, इंस्टांसेस मीन वर्चुअल मशीन, आपको डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कंपनी किस लेवल की है, उस हिसाब से आप उस इंस्टांसेस को परचेस कर सकते हो। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने दिनों के लिए रिक्वायरमेंट है, आप वो परचेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक क्लाउड मॉडल ऑप्शंस। ओके, अब बात आती है प्राइवेट क्लाउड क्या है। ठीक है, लोग कहते हैं सर पब्लिक क्लाउड, फिर प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड वॉज बेसिकली एक एंटरप्राइज क्लाउड होता है, इसको बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, मैंने एक छोटा डायग्राम बनाया हुआ है। So are you able to see my screen? मेरी स्क्रीन आ रही है? Yes, yes. It ओके, is bit like MPLS or something. नो, मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड नथिंग मोर। ओके, मैं बताऊंगा सारी चीजें, हो सकता है MPLS कह सकते हो, बट अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट क्लाउड। ओके, जस्ट लाइक मेरे पास मेरी एक कंपनी मेरी नहीं, एक सॉरी, एक कंपनी है IBM। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। ओके, मुंबई में हेड ऑफिस है, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया। ओके,
ये सारी ब्रांचेस ISP के थ्रू कनेक्टेड है. Okay, you can say it's a MPLS, ISP, broadband, anything. What facility you want to use, it's depend on you. Okay, I'm not talking about the like MPLS and internet connectivity. Okay, I'm talking about the private cloud होता क्या है. Why company need a private cloud? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे प्राइवेट क्लाउड भी चाहिए. ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड है क्या. IBM बोलती है भाई, अज्यूर से बोलती है, AWS से बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मेरा बहुत क्रिटिकल डेटा है, मैं उसको एज ए पब्लिकली अपना डेटा को स्टोर नहीं करना चाहता आपके इंफ्रा में, मुझे आप पर बिलीव नहीं है. कई कंपनियां ऐसी होती हैं, ठीक है, जो अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहती हैं, वो बिलीव नहीं करती सारी कंपनियों पे, ठीक है. तो वो क्या करती है, खुद भी परचेज कर सकती है, खुद भी बना सकती है, खुद भी बना सकती है अपना प्राइवेट क्लाउड. यानी सिंपल तरीके से उसने एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया. सेम प्राइवेट क्लाउड होता है जो अपने डेटा सेंटर में होता है, जो भी हम हार्डवेयर यूज करते हैं, जब फिजिकल हार्डवेयर होता है, ऐसे ही वो एज क्लाउड क्रिएट कर सकती है, यानी वर्चुअलाइजेशन फॉर्म में. ओके, राउटर का यूज कर सकती है, फायरवॉल का यूज कर सकती है, जो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत है वो सारी चीजें. ओके, और वो यहाँ क्या कर रही है, जो भी उसने अपने हेड ऑफिस में डेटा सेंटर में जो भी प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है, ओके, डेटा सेंटर में, उसका एक्सेस देती है मात्र यहाँ पे 3 सिटीज को. एक हम ये मान लेते हैं, एक ये दिल्ली हो गया, एक पुणे हो गया, ये हैदराबाद हो गया, ये इसके ब्रांचेस ऑफिस है. ये जो ब्रांच ऑफिस है इनको एक्सेस दे रही है. तो इनको जो एक्सेस दे रही है, मे बी जो टेक्निक यूज कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन में, जो भी टेक्निक, इंक्रिप्शन मॉडल, सिक्योर, एक तरीके से लीज लाइन वगैरह जो भी हम कह सकते हैं, वो जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी इनहेंसमेंट के लिए जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है IBM के ऊपर, वो क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड पार्टी टेक्निक यूज कर रहे हैं या ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड उनके ऊपर है. मोस्ट सिक्योर मेथड है, मोस्ट सिक्योर मेथड है. ये सारी चीज को बेसिक तरीके से कनेक्ट करने के लिए अपने हेड से ब्रांच ऑफिस को. उसी टाइम मान के चलो ये अटैकर है, ये अटैकर है, ये बैठा हुआ है चाइना में, ठीक है, ये अटैकर बैठा हुआ है चाइना में. अरे भाई, ये चाइना बैठा हुआ है. Now attacker using a different types of technique like man in the middle attacks. Okay, man in the middle attacks बेसिकली सेशन को मेंटेन करता है, सेशन को यूज करके सेशन को बेसिक तरीके से अपने पास लेके उसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक मेथड वी कैन अटैकर यूजिंग फॉर द डिफेसिंग पर्पस, मींस या कह सकते हैं यहाँ पर लॉग इन पर्पस. बट यहाँ पर जब कोई कंपनी, बड़े लेवल की कंपनी, जब कोई प्राइवेट क्लाउड परचेज बनाती है, ठीक है, उस लेवल की सिक्योरिटी भी वो यहाँ पर मेंटेन करती है. ठीक है, यानी अटैकर को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसके पास डेटाबेस होगा, डेटाबेस में मेंटेन होगा, ठीक है, जो भी ये बेसिक तरीके से सिक्योरिटी इनहेंसमेंट यूज कर रहे होंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज होती हैं. लाइक कभी कभी अटैक्स होते हैं, डीडॉस अटैक्स वगैरह हो गया, सिक्योरिटी पासवर्ड हैशिंग्स हो गया, ये सारी अटैक करने की टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज करके अटैकर बेसिकली लॉग इन करने की कोशिश करते हैं. बट ये कंपनी भी उस लेवल का सिक्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं. सो दैट्स व्हाई कंपनी नहीं चाहती कि मेरा जो क्रिटिकल डेटा है मैं उसको एज ए पब्लिक रखूं, वो खुद मैनेज करना चाहती है. ठीक है, ऑन द टाइम पीरियड अटैकर वहां पर उस पर लॉग इन नहीं कर पाएगा. ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइवेट क्लाउड. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड क्या No. So regarding private cloud, who is owning the actual hardware? Who is owning the company, not a cloud vendor. मैंने बोला ना यहाँ पर कंपनी बेसिकली ओनिंग ओन हार्डवेयर, कंपनी मेंटेन. इस केस के अंदर यू आर जो आप एग्जांपल दे रहे थे, इट मींस IBM ने अपना खुद का इंफ्रा खड़ा करके सारा एंड टू एंड क्लाउड डिप्लॉय कर दिया, राइट? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा सेंटर, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर एंड द क्लाउड? देखो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझिए. ठीक है, मैं यहाँ कह रहा हूँ सिंपल तरीके से, कंपनी अपने डेटा सेंटर को सिंपल तरीके से, जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है उसको यूज नहीं करना चाहती, वो सब कुछ क्लाउड पे रखना चाहती है. ठीक है, क्लाउड पे मेंटेन करना चाहती है, जिसको कोई भी, जिसको वो ऑथेंटिकेशन दे सके, उसको एक्सेस कर पाए. But cloud is ultimately combination of some hardwares, right? Hardware. But owning by someone else. Yeah. Like अगर हम Amazon से ले रहे हैं तो Amazon is having their data center, right?
बट इफ आई एम टेकिंग देयर सर्विसेज, मतलब आई एम सेइंग क्लाउड बिकॉज मुझे कुछ परचेज नहीं करना पड़ रहा, मेरी कोपेक्स ओपेक्स सारी बच जा रही है, राइट? बट समवन इज बियरिंग दैट कोपेक्स एंड ओपेक्स अल्टीमेटली, एंड दैट इज अ क्लाउड ओनर. In this case, in private cloud, who is owning that COPEX and OPEX? सेल्फ ये कंपनी ओनर, कंपनी ओनर, ओके, So you mean to say IBM? आईबीएम, कंपनी ओनर. जस्ट लाइक जैसे अमेजन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, अजूर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, वैसे ही एक कंपनी अपना क्लाउड पे प्लेटफॉर्म एक तरीके से रेडी कर सकती है, इंफ्रा तैयार कर सकती है. ओके. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या इसकी? ये बेसिक तरीके से काफ़ी कॉस्टली होता है. ओके. काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक क्या होती है इनमें, इसमें प्राइवेट क्लाउड में हेडेक क्या होती है? इन्हीं को ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करना है, इन्हीं को सर्वर मेंटेन करना है, ठीक है, इन्हीं को राउटर मेंटेन करना, इन्हें स्विच मेंटेन, जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल नेटवर्क, जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल नेटवर्क. तो तो इसके ट्रेडिशनल अंदर अमेजन का तो कोई इंटरवेन नहीं है ना? नहीं, नहीं, क्योंकि वो अपने बिलीव ही नहीं करना चाहते ना. दे डोंट बिलीव कि अमेजन मेरा जो क्रिटिकल डेटा है उसको अपने पास रखे, मैं अपना खुद का मेंटेन करूंगा, जिससे जिसको चाहे एक्सेस दूंगा, वो मेरी मर्जी है. अंडरस्टैंड? It is bit like the traditional data या center only. या वी कैन से बट तभी मैंने बोला ये काफी कॉस्टली होता है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ कंपनी यूज करती हैं, ठीक है. बहुत सारी कंपनी है जो कुछ खुद का प्राइवेट क्लाउड भी यूज करती हैं और पब्लिक क्लाउड भी यूज करती है. इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकाला अज्यूर. अज्यूर के पास अच्छा है ये ऑप्शन निकाला, एक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है. जो चीज़ अज्यूर के पास है अभी AWS के पास भी नहीं है, ये इसे बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड क्या है? एक कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट का. पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं. अज्यूर बोलता है, अज्यूर नहीं सॉरी, हम क्लाउड वेंडर्स की बात करते हैं. क्लाउड वेंडर्स बोलता है भाई आपको जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, क्रिटिकल डेटा है, ऐसा करो आप अपने प्राइवेट में रख लो. और क्या करो, जो नॉन क्रिटिकल है, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन सॉरी जो आपकी वेबसाइट रन हो रही है, ठीक है, वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको जीमेल, ओके, तो आप उसको क्या करो, नॉन क्रिटिकल चीज को क्या करो आप एज ए पब्लिक पे डाल दो. हम दोनों इन दोनों को क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे, इन दोनों को माइग्रेट कर देंगे. ऑथेंटिकेशन जो भी होगी आपकी प्राइवेट प्राइवेट की वो आप एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक की तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही. होप यू अंडरस्टैंड. बेसिकली तरीके से जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, ठीक है. यहाँ पर क्या है, प्राइवेट क्लाउड का मॉडल चल रहा है, यानी बेसिक तरीके से कंपनी ने खुद ओन क्लाउड प्लेटफॉर्म लिया, खुद सारे वर्चुअलाइजेशंस के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो यूज करेगा, ठीक है. ओएस सॉरी सर्वर्स नेटवर्क इक्विपमेंट्स में डेटाबेस जो भी यूज करेगा सॉरी, ओके, वो खुद करेगा. कॉस्टली होगा, हेडेक होगा, बहुत बड़ा हेडेक होगा, सारे को मैनेज करना, सारा कुछ देखना, वो खुद करना पड़ेगा इसको, ठीक है. अब मैं हाइब्रिड की बात करता हूँ तो पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड यानी वो चीज़ जहाँ पर आप नॉन क्रिटिकल है, आप वो चीज़ यहाँ पर रखना चाहते हो, तो उनको दोनों को कॉम्बिनेशन को दोनों को माइग्रेट कर सकते हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं. ये हमारी टेक्निक होती है जिसे दैट इज कॉल्ड है हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड मॉडल या हाइब्रिड क्लाउड, ओके, ठीक है. वेंडर्स बोलते हैं कि आपकी जो नॉन क्रिटिकल चीज़ें हैं, नॉन क्रिटिकल वेबसाइट्स हैं जो मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको लगता है क्रिटिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आप हमारे पब्लिक पर रखिए, और जो आपका क्रिटिकल है वो आप अपना सेल्फ मैनेज कर ही रहे हैं प्राइवेट पे, तो दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट सॉरी हाइब्रिड क्लाउड, ओके. सो अब मैं बात करता हूँ, मैं बहुत देर से बात कर रहा था कि हम क्लाउड 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 बेसिकली ये होता कैसे है, थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज़ को. जैसे ओके, सो इंफ्रा हमने परचेज किया यहाँ पर, सर्वर सेम इसी टाइप का मॉडल बना रहा हूँ मैं. स्टोरेज
वर्चुअलाइजेशन, ये वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ओके ओके अगर मैं जब भी वर्चुअलाइजेशन की बात करूं तो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो, और कुछ नहीं होता। आप समझ सकते हो, जस्ट एक हार्डवेयर को मैंने कैसे वर्चुअलाइजेशन कर दिया। ठीक है, आजकल कितने ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जो आपके अपने फिजिकल हार्डवेयर को, फिजिकल स्टोरेज को, हार्डवेयर में जो भी स्टोरेज होगा, ठीक है, जो भी सर्वर्स होंगे, उसको एज ए वर्चुअलाइजेशन काम कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी है यहाँ पर, कैपेसिटी है यहाँ पर 60 GB। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके ऊपर क्या करा, सिंपल तरीके से वर्चुअलाइजेशन कर दिया, इसको वर्चुअलाइजेशन कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 इंस्टांसेस यानी 3 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन जो भी हम यूज करेंगे, जिस कंपनी का यूज करेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम होती है कि वर्चुअलाइजेशन जब कर रहा है तो कि इस तरीके से स्टोरेज को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको क्या जरूरत है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसके अंदर डाल सकते हैं, सर्वर को कैसे मेंटेन करना है। मुझे बस यहाँ पर 3 इंस्टांसेस यानी 3 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है। तो वो क्या करेगा, सिंपल तरीके से इसको क्या करेगा, इसको 60 GB को 3 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देगा। 3 से डिवाइड करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पर आप 60 GB का 20 के 3 इंस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, 20 GB के यहाँ पर 3 इंस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे। ओके, ये कौन करता है? ये करता है वर्चुअलाइजेशन का काम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द दिस ऑल स्टोरेज सर्वर इंफ्रा, जो भी आप यहाँ पर हार्डवेयर यूज करते हैं, जो भी वेंडर जो हार्डवेयर यूज करता है, इनका ही यूज करके वो वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करता है। अब वर्चुअलाइजेशन के लिए वो क्या टेक्निक यूज करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट वेंडर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। ओके, जस्ट लाइक हम बात करें वर्चुअलाइजेशन, फॉर वर्चुअलाइजेशन वी नीड हाइपरवाइजर, आफ्टर वी कैन क्रिएट द क्लाउड। सेम चीज एडब्ल्यूएस की बात करें, एडब्ल्यूएस क्या करता है, सिट्रिक्स का हाइपरवाइजर यूज करता है। ठीक है, हाइपरवाइजर बेसिक तरीके से एक हाइपरवाइजर वो एक तरीके से कह सकते हैं वर्चुअलाइजेशन करने का एक तरीका होता है या एक डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम क्लाउड पे अपना इस रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर या क्रिएट कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस की बात करूं तो एडब्ल्यूएस जो वर्चुअलाइजेशन यूज करता है, सिट्रिक्स का हाइपरवाइजर यूज करता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी यूज करता है वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, वीएमवेयर की बात करो, वीएमवेयर सॉरी वी स्पेयर एएसएक्सआई यूज करता है। ओके, ये कुछ डिफरेंट टाइप के टेक्निक कह सकते। हाइपर वी किसका है? हाइपर वी भी VMware का ही है ना? नहीं, हाइपर भी माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। तो ठीक है, वो प्रो जैसे सिट्रिक्स का है, तो हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। हाँ, ये जो वेंडर है, इन्होंने क्या हुआ, ओन किया हुआ है इन वेंडरों के साथ। एडब्ल्यूएस जो वेंडर है, ठीक है, इन्होंने इस कंपनी के साथ जो भी इन लोगों का चलता हो, उनसे बोला है कि हम आपका सिट्रिक्स का हाइपरवाइजर यूज करेंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हुआ है कि हम हाइपर वी यूज करेंगे, ये हाइपर वी से लिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, हाइपर वी इज द वेंडर। हाइपर वी, हाँ, वी कैन कह सकते हैं कि वेंडर है। मुझे तो इसका नहीं पता, इतना ज़्यादा वर्चुअलाइजेशन मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बट ओके हाइपर ओके। वी कह सकते हैं वेंडर हो सकता है या इनका खुद का ओन हो सकता है। मुझे इतना डेफिनेट नहीं पता इसका, बट ये टेक्नोलॉजी जो यूज करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइपर वी। ओके, एंड हाइपरवाइजर एंड वीएमवेयर की हम बात करें तो ये वी स्पेयर का ESX यूज करता है। ओके, मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, वी कैन कॉपी इंस्टांस बट कांट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। हम आगे चल के पढ़ेंगे ये सिंपल तरीके से, जैसे लाइक मैंने क्यों लिखा हुआ है नोट, सिंपल तरीके से जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, सपोज मैंने एक इंस्टेंस को क्रिएट किया मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई। अब मैं उस वर्चुअल मशीन को दिल्ली में नहीं कर सकता, आई मीन मूव नहीं कर सकता, मैंने इसलिए लिखा हुआ है वी कैन कॉपी इंस्टेंस बट कांट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। होप यू अंडरस्टैंड। ये आगे वाले दिनों में आपको पता चलेगा बेसिक तरीके से कि इंस्टांसेस क्या हैं, परचेसिंग मॉडल क्या है। ओके, we can learn all these things about the AWS Associate plus SysOp label certification. Okay, I think EC2 जो है बेसिकली तरीके से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इलास्टिक कंप्यूट ऑफ क्लाउड। ये EC2 क्या है, ये बेसिकली यहाँ से हमारा कोर AWS स्टार्ट होगा।
AWS जो यूज करता है वर्चुअल मशीन को, उसका नाम दिया हुआ है EC2 को। पढ़ेंगे इसका बेनिफिट्स क्या है, टेक्निक क्या है, कितना EC2 इंस्टॉल कर सकते हैं एक बार में, कितना नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अपन इसमें इंस्टॉल करते हैं, स्टोरेज कैसे लेते हैं, स्टोरेज कौन कौन सी AWS यूज करता है, ये सारा कुछ हम मैनेज करेंगे। ऑटो स्केलिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली तरीके से जो सर्विसेज यूज करता है, ठीक है, स्टोरेज के लिए, इंस्टांसेस के लिए AWS क्या यूज करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। Hope you understand the basic introduction about the cloud, AWS cloud या cloud computing. करेक्ट। सो समझ सिलेबस टोटल क्या होगा? सिलेबस AWS का जो भी लेटेस्ट का एसोसिएट लेवल का होगा वही होगा, आप देख सकते हैं। जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट। सिलेबस डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं अगर AWS की बात करूं, AWS ये इसमें आप देख सकते हैं हैंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूट नेटवर्किंग स्टोरेज एंड डेटाबेस, आप कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द विच अवेलेबल सर्विसेज, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, मैं सारा कुछ बताऊंगा इसमें। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ इस पढ़ा हो लैब्स तो, कैसे बनेंगी? और वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। 2 से 3 लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा कि AWS की क्रिएट लैब कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। AWS की लैब क्रिएट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। विदाउट क्रेडिट कार्ड यू डू नॉट एक्सेस द AWS अकाउंट। ओके, इट इज एक्स्ट्रा चार्जेबल? Okay, basically you need to create a AWS account. So what we need to require actually a credit card और कुछ नहीं चाहिए, credit card, and I think we need also a PAN card details. Okay, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम क्रेडिट कार्ड का बेसिकली यूज करेंगे। तो जब भी क्रेडिट कार्ड्स हम इसमें सबमिट करेंगे अपनी डिटेल, तो AWS फॉर वेरिफिकेशन पर्पस 2 रुपये काटता है, ओके, कि ये वैलिड है कि नहीं है, ओके, 2 रुपये काटता है, और वो 2 रुपये भी आपके विद इन 15 डेज आपके बैक हो जाते हैं। उसके बाद ये अराउंड 12 मंथ का आपको फ्री टायर एक्सेस देगा। टायर हम पढ़ेंगे बेसिक तरीके से, ये क्या होता है इंस्टेंसेस जब हम पढ़ेंगे, मैं उसको तब आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली 12 मंथ का एक्सेस दे सकता है। हम बेसिक्स लैब इसमें हम कर सकते हैं, बेसिक्स नहीं ऑलमोस्ट सारा कुछ कर सकते हैं, बट जब भी हम जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा जितने टाइम के लिए आपको इंस्टेंसेस यूज करना है आप तुरंत यूज कीजिएगा। सपोज मैंने आपको एक लैब बता दिया, लैब के बाद आपको जो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करो। लैब करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे रिमूव करना है उसको। जो भी आप क्रिएट करोगे, इंस्टांसेस को क्रिएट करोगे, स्टोरेज को बनाओगे, आप तुरंत उसको रिमूव कीजिएगा। क्योंकि अगर आप क्योंकि हम जब अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ अमाउंट या मनी वो हमारे अकाउंट के अंदर बेसिक तरीके से इंक्लूड कर देता है। सो उस अकाउंट उस मनी का हम जो बेसिक तरीके से यूज 12th मंथ के लिए कर सकते हैं। बट बॉस, अगर आपने वर्चुअल मशीन या कुछ ऐसी इलास्टिक आईपी आपने परचेज करके रखा हुआ है क्लाउड से, आपने ऐसा कुछ लिया है जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है और आपने उसको रिमूव ही नहीं किया, तो वो उसका लगता बेसिक तरीके से वो वहाँ से डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जब भी हम लैब क्रिएट करेंगे प्लस हम उस लैब को पूरा पूरा फोर्सफुली तरीके से सारा डिलीट भी करेंगे, ओके। 12th मंथ का एक्सेस मिलेगा, आप कर सकते हैं।
ठीक है। कुछ लैब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके AWS बेसिक तरीके से पैसा डिटेक्ट करता है, कुछ नहीं। जैसे हम एक इलास्टिक आईपी लेंगे, इलास्टिक आईपी पब्लिक एक्सेस चेक करने के लिए हम इंटरनेट पर जा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, गेटवे पे हम जो आईपी लगाएंगे एज ISP की तरह का, ओके, तो उसमें वो 2 से 4 रुपये चार्ज करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। कह सकते हैं कि कंप्लीट तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कुछ चार्जेस लगेगा तो बहुत मिनिमम अकाउंट लगता है, ठीक है। उस अकाउंट बेसिक तरीके से होगा 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के अराउंड वो काटेगा, बाद में काटेगा जब वो रिसोर्सेज को, उस लेवल के रिसोर्सेज को आप यूज करोगे। बट वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक लेवल्स लाइक एसोसिएट लेवल्स, सिसऑप लेवल्स, तो आप उसको एज ए स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉय, एज ए फ्रीलांसर उसको आप यूज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो थैंक यू। लेट मी चेक, मेरा शायद है इसमें। कितने घंटे की आपकी क्लास रहेगी? मेरा ये जो लेक्चर रहेगा वो डिपेंड रहेगा 2 आवर रहेगा डे के हिसाब से, ओके। वो मैं आपसे जो टीम है हमारी उससे बात करके आपको बता दूंगा। अगर हम ओवरऑल AWS एसोसिएट के कंटेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं रेगुलर की बात करता हूँ तो अराउंड 15 डेज के अराउंड लगता है इसको पढ़ाने में, कंप्लीट 15 डेज कंप्लीट लग जाता है, क्योंकि इसकी जो लैब होती है ना उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम जब इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं तो सब कुछ क्लाउड पर हो रहा है, ओके, तो ये टाइम लेता है, तो अराउंड 15 डेज लगता ही है इसका। 30 और hours you mean to say? yeah, it's a 30 hour, okay, and it depends on the weekend and a weekday, it depend on you, and मैं also टीम से बात कर लूँगा, ओके, एंड देन आप उसके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको जिस तरीके से आपको कंप्लीट करना है आप कर सकते हैं। लेट मी चेक, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इसके अंदर। ओके, ये हमारे पास कंसोल मिलेगा, ठीक है। ये कंसोल में सर्विसेज का ऑप्शन है, सर्विसेज में हमको क्या यूज करना है, EC2 इंस्टॉल करना है, स्टोरेज करना है, डेटाबेस करना है, ये सारी चीज़ ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप कंप्यूट में गए, EC2 पे गए, EC2 एक वर्चुअल मशीन है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कैसे इसका यूज़ करते हैं। इलास्टिक आईपी, ये सारी चीज़ आप इंस्टेंसेस को यूज कर सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर बनाना, होस्ट बनाना, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ओके। लोड बैलेंसिंग करना है, ऑटो स्केलिंग करना है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें एसोसिएट लेवल में है। होप यू अंडरस्टैंड। Load balancing में they are using their own load balancers kind of stuff. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लोड बैलेंसिंग क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है। हमको लोड बैलेंसिंग कहाँ लगाना है, ठीक है, क्यों लगाना है, कारण क्या है, सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा कि लोड बैलेंसिंग क्यों, लोड हम बैलेंसिंग का यूज कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग टेक्निक AWS क्यों यूज करता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। जस्ट टू आस्क, लोड बैलेंसिंग इनकी इनबिल्ट रहती है या हमें कुछ लगाना होता है नहीं, एक्स्ट्रा, वो सब जैसे कुछ FIU? हमको खुद करना पड़ेगा। ओके अच्छा, सब कुछ नहीं, हमको कॉन्फ़िगरेशन खुद करना पड़ेगा, लेकिन रिसोर्सेज सारे ही नहीं के होंगे, ओके ओके। मैंने आपको बताया था जो हमने मॉडल पढ़े थे IaaS वाला, ठीक है, रिसोर्सेज सारे इन्हीं के रहते हैं। एज अपन पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, एज ए पब्लिक क्लाउड सारे रिसोर्सेज एक पूल रहेगा, हमको जो टेक्निक यूज करनी है, ऑटो स्केलिंग हो गया, लोड स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग हो गया, हमको ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए हमारे इंस्टांसेस सारे लोड बैलेंसिंग में अंदर। ऑर्डर स्केलिंग करना है, ये क्या है टेक्निक, जस्ट लाइक एक लोड शेयर करना, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था मेरे पे 4 से 5 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं, ठीक है, एक क्रैश हो जाता है। अब मान के चलो मेरे पास 3 इंस्टांसेस हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में, ये 3 इंस्टांसेस हैं, 3 इंस्टांसेस पे अभी लोड कितना, फर्स्ट वाले पे 20 है, सेकंड वाले पे 20 है, थर्ड वाले पे 60 है, अनलोड, ये अनलोड बैलेंसिंग हो गई है, यहाँ पर लोड ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगी। तो ऑटो स्केलिंग कैसे काम करती है, लोड बैलेंसिंग का यूज क्यों है वहां पर, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अंडरस्टैंड? हेलो, ओके ओके सो होप यू लाइक माई लेक्चर, ओके। एंड अब मैं इसको
रप आउट करता हूँ। आपको जो भी कंसर्न है आप टीम से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू मयूर। थैंक यू। थैंक्स मयूर। थैंक यू। Thank you. बाय।